Students, today we will discuss chapter number 13 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। आज हम एक ऐसी जनरेशन में रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो है बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। वेरियस डिवाइसेस और एप्लीएंस को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये फ़ैन हो गया, मिक्सर हो गया, बल्ब हो गया, प्रेस हो गई, इन सभी को चलाने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जो बल्ब है ये गर्म क्यों हो जाता है, प्रेस गर्म क्यों हो जाती है? There are different types of effects that current produces when it flows through a circuit। जब भी करंट किसी सर्किट से फ्लो करता है तो ये सारे इफेक्ट हमें कितने तरह के इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जो वर्किंग है इन एप्लीएंसेस की इसी इफेक्ट्स के बेसिस पे होती है। इस चैप्टर में हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे सर्किट के बारे में। फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम। As you know, the unbroken path through which an electric current flow is called electric circuit। कोई भी अनब्रोकन पाथ जिसमें से करंट पास हो सके उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग ए सिंपल डायग्राम यूजिंग स्टैंडर्ड सिंबल्स। इलेक्ट्रिक सर्किट को ड्रॉ करना हो तो हम सिंबल्स की हेल्प से ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और इसी ड्रॉ करने को क्या बोलते हैं? सर्किट डायग्राम। जो सर्किट डायग्राम में कंपोनेंट्स होते हैं उसको स्टैंडर्ड सिंबल की हेल्प से हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को, जो इसमें दिए हुए हैं। वैसे ये एक सिंपल सेल है, एक स्विच है, बल्ब को जोड़ा हुआ है, तो ये सिंबल्स हैं स्टैंडर्ड सिंबल्स। फिर जैसे सेल अगर हमने सिंबल के थ्रू बनाना है तो ऐसे हम बना सकते हैं। जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव एंड है, छोटी लाइन नेगेटिव एंड है। अगर दो या दो से ज़्यादा सेल्स को जोड़ दें हम तो वो बैटरी बन जाती है। ये देख लो, ऐसे 3 को जोड़ दिया हमने तो ये बैटरी बन गई। स्विच ऐसा होता है, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बीच में से अगर खाली है तो ये ओपन है, अगर पूरी लाइन है तो ये क्लोज्ड है। बल्ब को रिप्रेजेंट करना है तो क्रॉस से या ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वायर को करना हो तो सीधी लाइन से एक रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट इज यूजिंग दी सिंबल्स द सर्किट डायग्राम ऑफ ए सर्किट गिवन इन फिगर 13.1 कैन बी ड्रॉन एज शोन इन फिगर 13.2। जो पीछे फिगर थी उसका सर्किट बनाया हुआ है इन्होंने। ये बल्ब है, ये बैटरी है, ये पूरी वायर है और ये स्विच लगाया हुआ है। ये तब है जब स्विच ऑन है। जब स्विच ऑन होगा तभी से करंट जो है वो उसमें से पास हो सकता है। द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेंबर व्हेन ड्राइंग सर्किट डायग्राम्स आर। जब सर्किट डायग्राम हमने ड्रॉ करना है तो कई चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एक, पहले हमारे पास सोर्स होना चाहिए, जैसे सेल या बैटरी होगी जिसमें से करंट पास कर सके। जो वायर्स है उसमें डिसकंटिन्यूटी या गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ कंपोनेंट में एक ही डिसकंटिन्यूटी होगी, वो होगी स्विच की। जब ये ओपन होगा वो डिसकंटिन्यूटी होगी, और जब स्विच ओपन होगा तो उसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। जैसे आपने फ़ैन का स्विच ऑन ही नहीं जब किया तो वो ओपन सर्किट है, तो फ़ैन अपने आप ऑन नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब बल्ब को हम जलते हुए बल्ब को टच करते हैं तो ये गर्म होता है, तो ऐसा जब करना है तो ध्यान से करना है, कई बार ज़्यादा गर्म भी हो सकता है। बल्ब में होता क्या है, एक स्पेशल मटेरियल होता है, टंगस्टन का मटेरियल बना होता है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। जब बल्ब को स्विच ऑन किया जाता है तो फिलामेंट गर्म होना शुरू हो जाता है। यह गर्म क्यों होता है? ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हीटिंग इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, इसको सेवरल एप्लीएंस में हम यूज़ करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक टोस्टर हो गई, इलेक्ट्रिक आयरन हो गई। ये सारी इलेक्ट्रिसिटी की चीज़ों में इसी चीज़ को यूज़ करते हैं हम। जो ये एप्लीएंस होते हैं इसमें टाइटली बाउंडेड कोयल्स होती हैं, पूरी तरह से तार को लपेटा गया होता है, जिसको एलिमेंट बोलते हैं। जब इसमें से करंट पास कराया जाता है तो ये एलिमेंट हीट होना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो एलिमेंट है इसको कवर नहीं किया होता। जब पंखे की मोटर वगैरह देखते हो तो आप आराम से तार लपेटी को देख सकते हो, तो ये डल रेड कलर की होगी तो जब इसको ऑन किया जाएगा तो। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रिक फ्यूज़। आपने देखा होगा अगर किसी भी वायर में से या सर्किट में से बहुत ज़्यादा करंट पास हो जाए तो वो गर्म होनी शुरू हो जाती है ज़्यादा और डैमेज ही हो जाती है। ऐसा होता क्यों है? जब सर्किट में फॉल्ट आ जाए, और डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि कई बार ये चीज़ आग भी पकड़ लेती है। कई बार हमारे घरों में सर्किट में आग भी लग जाती है, तो ये इसी वजह से होता है कि करंट ज़्यादा आ जाता है एकदम से।
इसको बचाने के लिए करंट जब ज़्यादा ना आ सके तो एक डिवाइस है जिसको फ्यूज़ कहते हैं हम, वो सर्किट में लगाया जाता है। जो फ्यूज़ होता है जब ज़्यादा करंट आ जाता है तो ये कनेक्शन ही ब्रेक कर देता है, तो हमारे जो है डैमेज नहीं हो पाती तब। फिर है ये वर्क कैसे करता है, प्रिंसिपल क्या है फ्यूज़ का। जो फ्यूज़ है वो हीटिंग इफ़ेक्ट के बेस पे ही, हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट के बेस पे डिपेंड होता है। जितनी वायर में से जितना करंट पास करेगा उतनी ज़्यादा हीटिंग होगी। अगर करंट कम पास करेगा तो वायर कम हीट होगी। जो फ्यूज़ होता है उसमें एक थिन वायर होती है जो ग्लास में रखी होती है, जैसे ये डायग्राम देख सकते हो आप। ये जो वायर है ये मटेरियल की बनी होती है, जो मटेरियल ईज़िली मेल्ट हो जाता है जब वो गर्म होता है। तो ये मटेरियल कौन कौन से हो सकते हैं, लेड, टिन, एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, एल्युमिनियम, ये मटेरियल सारे हो सकते हैं। इसको ऐसे डिज़ाइन किया होता है कि इसमें एक लिमिट तक ही करंट पास हो सके। अगर करंट उस लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो वायर इतनी हीट हो जाती है कि वो मेल्ट ही हो जाती है, तो सर्किट जो है ये ब्रेक हो जाता है और करंट को आगे पास नहीं होने देता। तब हमारे पास जो भी कोई चीज़ होगी तभी वो बच जाती हैं। आजकल एमसीबी यूज़ किए जाते हैं, ये भी सेम इनका वर्क होता है। जब एकदम से वायर में ज़्यादा करंट आ जाए तो ये वायर को ब्रेक कर देते हैं, ये पिघल जाते हैं इसके वायर बीच में से, तो फिर जो करंट है ज़्यादा वो हमारे एप्लीएंस तक नहीं पहुंचेगा और वो ख़राब होने से बच जाएंगे।